अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज़ डबल द अदर। हम चार कंडीशन ही चारों के लिए हमने करना है, डबल द अदर, स्क्वायर ऑफ द अदर, एडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर। चारों को हम बारी बारी करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसके लिए वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो दूसरी का डबल है। पहले फर्स्ट वाली करते हैं। पहला अगर कोई भी रूट अल्फा है फॉर एग्जांपल, तो दूसरा उसका डबल है, मतलब 2 अल्फा हो जाएगा। लेट फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, लेट अल्फा 2 अल्फा, अल्फा एंड 2 अल्फा बी दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक हो गया। इस इक्वेशन के रूट्स है, एक अल्फा एक 2 अल्फा है, क्योंकि उन्होंने डबल दी इधर बोला है। बाकी तीनों को बाद में करें, हम सिर्फ अभी फर्स्ट वैल्यू कर रहे हैं। तो इसका सम क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स अगर करें, एस मतलब सम ऑफ द रूट्स, तो क्या होगा, जहाँ कोमा हटा के प्लस आ जाएगा, मतलब ये दोनों रूट क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा 3 अल्फा। सम ऑफ द रूट्स की, तो सम ऑफ द रूट्स में क्या होता है, माइनस बी ओवर ए, मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है पी, ओवर ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस पी। 3 अल्फा इक्वल आ गया माइनस पी के। ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं। पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा से, तो ये क्या बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, इक्वल प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा सी ओवर ए। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, वो क्यू है हमारे पास, ओवर ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये क्या आ जाएगा क्यू। इसे इक्वेशन 1 कह दे, इसे इक्वेशन 2 कह दे। फ्रॉम ए, अब यहाँ पे देखें 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल आ गया क्यू के, और यहाँ पे 3 अल्फा इक्वल है माइनस पी के। इसमें से हम वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट क्या है हमारे पास, 3 अल्फा इक्वल माइनस पी। अल्फा इक्वल क्या आ जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस पी ओवर 3। इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, मतलब 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल क्यू है, 2 अल्फा स्क्वायर है, अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी, माइनस पी ओवर 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल किसके है क्यू के। ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर पे से प्लस होगा, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया इक्वल क्यू। 9 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पी स्क्वायर इक्वल 9 क्यू। ये चाहे इधर ले आए, 2 पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू इक्वल 0। ये हमारे पास वो कंडीशन आ गई जिस पे इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो दूसरी का क्या है डबल है। ठीक हो गया। मतलब हमने लास्ट में एक ऐसी इक्वेशन बनाई जिसमें अल्फा या बीटा यानी कि जो भी इसमें रूट्स बनाए वो हमारे पास मौजूद ना हो। ठीक हो गया। एक दफ़ा फिर से देख लें। फाइंड द कंडीशन ऑफ द वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज डबल द अदर। वन रूट इज डबल द अदर, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 2 अल्फा होगा, विद द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स हैं, हमने सम और प्रोडक्ट करना है। ये दोनों रूट्स इन दोनों का सम किया तो क्या होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट में क्या होता है कांस्टेंट टर्म ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हमारे पास ये है कि हम यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर के बगैर था, इसलिए यहाँ से वैल्यू अल्फा की निकालना इजी थी। हमने इससे अल्फा की वैल्यू निकाली और इस वाली इक्वेशन में हमने पुट कर दी। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं, इसे मूव कर देते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें कहा है कि वन रूट जो है क्या है स्क्वायर द अदर। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह हम सम करते हैं, एस इक्वल अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस बी ओवर ए, मतलब इक्वल माइनस बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट ओवर ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो आ गया माइनस पी। इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। अब प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट में क्या होगा अल्फा मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर से, तो ये बच जाएगा अल्फा क्यूब इक्वल ये आता है सी ओवर ए कांस्टेंट टर्म ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ये आ गया क्यू के इक्वल। इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। ये अल्फा क्यूब इक्वल इसके आ गया, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है। ठीक हो गया। हम ये फर्स्ट वाली जो है इसका हम ले लेते हैं क्यूब, टेकिंग क्यूब इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का क्यूब ले लेते हैं। एक्स प्लस अल्फा सॉरी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्यूब इक्वल माइनस पी क्यूब। दोनों तरफ हमने क्यूब ले लिया।
ए प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल माइनस पी क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया। ए प्लस बी का क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए अल्फा था और बी अल्फा स्क्वायर था, वो वैल्यूज पुट होगी इस फॉर्मूले में। अल्फा क्यूब की जगह ये इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, अल्फा क्यूब क्यू की इक्वल है, हमने लिख दिया क्यू प्लस इसे लिख सकते हैं अल्फा क्यूब का स्क्वायर, यानी कि क्यूब अंदर कर दिया स्क्वायर बाहर कर दिया, प्लस इसे इधर भी बाद में पुट कर देंगे, अभी इसे लिखा रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे साथ में 3, ये बन जाएगा अल्फा क्यूब, ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर वैसे ही रह गया इक्वल माइनस पी क्यू। ये अल्फा क्यूब की जगह पुट हो जाएगा क्यू, जहाँ जहाँ अल्फा क्यूब है वहाँ क्यू पुट हो जाएगा, यहाँ भी क्यू आ गया, ये अल्फा था सॉरी, और ये उसका स्क्वायर प्लस 3 अल्फा क्यूब की जगह क्यू आ गया, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर किसकी इक्वल था, माइनस पी के इक्वल माइनस क्यू सॉरी माइनस पी क्यूब। यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा क्यूब इक्वल क्यू और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल है माइनस पी के। ये चीज़ों से यहाँ पे ये पुट हो गए हैं। अब ये देखें, ये पहले मल्टीप्लाई कर लें, क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 पी क्यू, इसे भी इधर ले आते प्लस पी क्यू इक्वल 0 आ गया। ये हमारे पास वो कंडीशन आ गई है हमारे पास ये वो कंडीशन आ गई है जिससे ये एक ये जो इस इक्वेशन का रूट है वो दूसरी का डबल है। इसमें से अगर आप लोग चाहें तो क्यू जो है वो कॉमन ले लें, कॉमन लेके भी कर सकते हैं, आ गए जिस तरह आप चाहें वो कर, और सॉल्व भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास सेकंड हो गया, अब हम थर्ड वाला करते हैं इसका पार्ट, इसी को ही ठीक कर लेंगे, दोबारा करने से बेहतर है। तीसरे में देखिए एडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज होता है, मतलब अगर एक कोई वैल्यू हमारे पास 3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, -3। अगर कोई वैल्यू -3 है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, +3। अब यहाँ पे अगर एक रूट हमने अल्फा ले लिया तो दूसरा रूट क्या होगा, -अल्फा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए सेम इसी तरह ही होगा, अल्फा प्लस -अल्फा। ठीक हो गया। प्लस माइनस अल्फा कटिंग हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। ये इस तरफ मैं 0 लिख रही हूँ। ठीक हो गया, माइनस पी इक्वल 0। अब यहाँ पे अल्फा और -अल्फा तो ये बन जाएगा -अल्फा स्क्वायर। वैल्यूज तो वही पुट होंगी क्योंकि इक्वेशन तो वही है, हम सिर्फ यहाँ पे चेंज आया है। अब देखिए इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट करें तो हमारे पास -p इक्वल 0 है, तो मतलब p इक्वल किसके आ गया, 0 के। अब हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी आ गई है जिसमें जो है हमारे पास अल्फा यानी कि इसके जो रूट्स हैं अल्फा और -अल्फा मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर है। सेकंड वाली को देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेकंड वाली में देखिए इसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -अल्फा स्क्वायर आता है, -अल्फा स्क्वायर इक्वल क्यू, उसके लिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू चाहिए, लेकिन अल्फा की वैल्यू तो आई नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम यहाँ से जो हमारे पास p इक्वल 0 आ रहा है वही हम यूज़ कर लें। ठीक हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट में देखें वो कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दी अदर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में वो चीज़ उलट हो जाती है, अगर 3 है तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/3, और अगर 1/4 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 4। साइन सेम रहेगा, बस वो उलट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर एक अल्फा है तो दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/अल्फा। एक अल्फा है तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरा 1/अल्फा, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/अल्फा। ये 1 + 1/अल्फा इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल 0 नहीं हो पाएगा ना। ठीक हो गया। हमारे पास सम ऑफ द रूट्स इक्वल होते हैं, एक्स का कोफिशिएंट ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, साथ में माइनस वो चीज़ आ गई। फिर प्रोडक्ट में क्या होता है, ये दोनों को प्रोडक्ट लिखी, यहाँ पे -अल्फा स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये हमारे पास क्यू, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 1 इक्वल आ गया क्यू के। वो कंडीशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट वाले को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह इसमें सेकंड वाले को सॉल्व नहीं करना पड़ा, उसमें फर्स्ट वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1 इक्वल हमारे पास क्यू आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। इसमें सिर्फ हमें उन्होंने ये बताया कि अगर एक रूट अल्फा होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी रूट है, उसका दूसरा रूट जो होगा उसका फर्स्ट वाले पार्ट में डबल द अदर था, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा हो जाएगा। सेकंड वाले में कहा था स्क्वायर ऑफ द अदर, अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। थर्ड वाले में बोला था एडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर, अगर एक अल्फा है तो दूसरा -अल्फा होगा। फोर्थ वाले में बोला था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर, अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा आ जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसी के अकॉर्डिंग हमने सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज़ कर लिए, और सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जब निकाले
पहले उनसे एक एक इक्वेशन बन गई, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बन जाती है। फिर उन दोनों को यूज़ करने, चाहे दोनों में से किसी एक को यूज़ करें, जिस तरह भी यूज़ करके मतलब हमने उसे इसी तरह सिंप्लीफाई करना है कि उसमें अल्फ़ा या जो है हमने रूट्स यूज़ किए हैं, अल्फ़ा स्क्वायर या जो भी उसमें यूज़ किए हैं वो उसमें ना रह जाए। उसके अलावा जो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है वो हम कह देते हैं वही कंडीशन है जो उन्होंने फाइंड करने की हमें बोला था। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो गया। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।